नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। तो भैया, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी कह दें उसको सदन में सुना दी है। और ये सक्सेस स्टोरी अब मतलब रातों की नींद छीन लेगी, दिन का करार छीन लेगी और छीन रही है। अब मैं ये सोच रही हूं कि क्यों भैया मैं आपको यहां पर बैठ करके ये ज्ञान सारा सुना रही हूं। कहीं पर प्रयागराज में जाकर किसी नावों में चप्पू ही चला लेते तो शायद मैं भी करोड़पति हो जाती। जी हाँ, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही हूं, इसके पीछे एक वजह है। और ये वजह यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वो महाकुंभ की सक्सेस से इतने ज्यादा खुश हैं और इतना बोस्टिंग तरीके से उन्होंने एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सदन के पटल पर रख दी जिसको सोच करके मुझे भी लग रहा है कि भैया सक्सेसफुल होना है तो ऐसा ही कुछ करना होगा, वरना इससे तो काम नहीं चलेगा। और सच आजकल वैसे भी कौन सुनता है, तो इसमें भी ज्यादा दम है नहीं। लेकिन फिर हमारा मकसद याद आ जाता है कि हमें कोई पैसा नहीं कमाना है, हमें तो आपको सच बताना है। बहरहाल दोस्तों, हुआ यह है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 45 दिन में एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए शुद्ध बचत कर ली है। अब आप सोचिए, 30 करोड़ रुपए एक नाविक ने 45 दिन में कमा लिए हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये बात कही सदन में, तो इसके ऊपर अब पूरा जो सोशल मीडिया है, पूरा जो सब तरफ मतलब एक हलचल सी मच गई है कि आखिर 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमाना एक नाविक के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके ऊपर एक बहस हो गई है सोशल मीडिया पर, बहुत जबरदस्त तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है। क्या कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, एक बार आपको सुनना चाहिए, सुनिए। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। सुना आपने? तो यहां पर यह बताया गया है कि जो 45 दिन का पूरा एक महाकुंभ वहां पर चला है प्रयागराज में, तो इतनी ज्यादा कमाई सोचिए एक नाविक की हो गई है। बाकी लोगों को तो आप छोड़ दीजिए कितना कमाया है, एक नाविक कितना कमा लेगा आप सोचिए। उसको अगर 30 करोड़ की कमाई हो जाती तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके की बात की तो फिर कई सारे सवाल उठने लगे, कई सारी बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछी जाने लगी। आंकड़े के बारे में पूछा जाने लगा, इसके सबूतों के बारे में पूछा जाने लगा, जिसको लेकर के हमेशा की तरह उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी आके पटल में और सबके सामने बस फेंक दी। अब उसका न अगला है, न पिछाड़ा है, न उसका कोई सबूत है, न कुछ है, कोई आंकड़ा नहीं। उसके ऊपर फिर सवाल उठना लाजमी था। कई लोगों ने यह भी पूछ लिया कि भैया महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसका एक सटीक आंकड़ा जारी करने में तो आपको इतना समय लग गया, 24 घंटे आपने ले लिए, 17-18 पता नहीं कितने घंटे ले लिया आपने। आपको ये आंकड़ा बड़ा फटाफट मिल गया और उसका भी कोई सबूत नहीं है, तो इसको लेकर के सवाल उठना लाजमी था। अब दोस्तों यहां पर पीयूष राय करके हैं जो लिख रहे हैं, बोट्समैन अर्नड 30 करोड़ ड्यूरिंग कुंभ, यूपी सीएम ने कहा। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्राइजिंग द असेंबली अबाउट अ बोट्समैन हु अर्नड 30 करोड़ इन 45 days during the Mahakumbh in Prayagraj. According to CM, each of the 130 owned by the boatsman clocked an average profit of rupees 23 lakhs per boat during this period. हर नाव पे 23 लाख का शुद्ध प्रॉफिट जो है वो सबने कमाया है, अकॉर्डिंग टू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब दोस्तों, जब ऐसी बातें एक मुख्यमंत्री करेंगे और इतना ज्यादा आप एक तरीके से आपने फेंक ही दिया है कुछ, क्योंकि आपके पास उसके सबूत तो आपके पास कुछ है नहीं, और जब आपने कह दिया तो लोग तो फिर वही बात है कि
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और भारत की जनता क्योंकि ये डेमोक्रेसी है तो सवाल पूछने का अधिकार रखती है, और जब सवाल पूछ रही है तो आपके पास उसके लिए कोई सबूत है नहीं, कुछ आंकड़ा है नहीं, बस एक बात आपने आकर के अपनी वाहवाही करने के लिए फेंक दी है। आप इन बातों से उन जो भगदड़ में मरे लोग हैं, जो रेलवे स्टेशन पे मरे लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं आप एक पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन सवाल तो यहां पर होंगे, और सवाल किस तरीके के हो रहे हैं, खास करके आप नाम भी जरूर देखते जाइएगा। स्क्रीन पर आपको मैं जो भी ट्वीट्स आपको पढ़ती जाऊंगी उनके नाम जरूर देख लीजिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेकर के आपके मन में बहुत ज्यादा चीजें आती है, फलाना है, डिमका है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ये है, वो है, देशद्रोही है, न जाने क्या क्या लिख दे। तो नाम पर बहुत ज्यादा गौर कर लीजिएगा आप, और क्या ट्वीट्स लोग लिख रहे हैं, किस तरीके के सवाल जो है वो लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रदीप घोष पूछ रहे हैं, फेकरी शुड हैव अ लिमिट, 67 lakhs पर डे, योगी जी प्लीज हैव रेस्पेक्ट फॉर जीरो। कम से कम कितने जीरो लगाने हैं, इसका तो रेस्पेक्ट रखिए। वहीं मन्ना लिखते हैं, एक निर्धन नाविक का परिवार समृद्ध हो गया, इसमें निकम्मे बैठे लोगों को कितनी ईर्ष्या हो रही है, यह कमेंट पढ़कर ज्ञात हुआ। ये वही लोग हैं जो स्वयं कुछ करते नहीं, लेकिन अगर कोई, अब आप सोचिए, कुछ तो, क्योंकि होते हैं ना कि भाई जो सरकार के समर्थक हैं, जो यूपी कि इस पूरी व्यवस्था से बड़े खुश, क्योंकि समर्थक हैं तो उनको बड़ा खुश, उनको नहीं चाहिए कोई सबूत, उनको नहीं चाहिए कुछ भी आंकड़ा, आप कुछ भी कह दीजिए वो कुछ भी मान लेंगे, वो आप दिन को रात, रात को दिन, जो कहेंगे वो आप मान लेंगे। वहीं आलोक गुप्ता हैं, वो लिख रहे हैं, आप ये कितना गर्व से बता रहे हैं, 100-200 रुपए की जगह नाव वालों ने प्रति व्यक्ति 2000 से 5000 रुपए किराया चार्ज किया है। जहां पे आपके प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। हाँ, लोगों को लूट के जरूर मेला क्षेत्र के व्यापारी मालामाल हो गए हैं। अब इस तरीके से सभी जो लोग वहां से जाकर के आए हैं, आप उनसे पूछिएगा, आपके आसपास भी कई लोग गए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी इस बार, तो बहुत सारे लोग गए, आपके आसपास भी कई लोग गए होंगे। आप खुद उनसे पूछिएगा कि नाव से संगम नोच तक जाने का किराया उन्होंने कितना लिया, आपको आराम से बताएंगे वो 2000, 3000, 4000, 4500 प्रति व्यक्ति। आप सोचिए कि कितने लोगों को संगम नोच तक पहुंचाना और लाना, और उसके अगर इतने पैसे लिए हैं तो आप सोचिए फिर कि क्या। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं कि उसके बावजूद 30 करोड़ का जो आंकड़ा मुख्यमंत्री जी ने फेंका है वो तो फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। संजय अग्रवाल नाम के यूजर लिखते हैं कि 51,282 नेट प्रॉफिट पर डे पर बोट कंटिन्यूअसली फॉर 45 डेज, नो टैक्स, नो जीएसटी, नो टैक्स टेररिज्म, नो विंडफॉल गेन टैक्स, नो बिलिंग, नो इनवॉइस, नो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, कुछ नहीं है इसके ऊपर। रिमेन्स बीपीएल फॉर एवर एंड ऑलवेज एलिजिबल फॉर एंड एंजॉयज फ्री बेनिफिट्स डोल्ड अबाउट बाय गवर्नमेंट्स ग्रेट। अब आप सोचिए, ये ऐसे लोगों का दर्द है दोस्तों, जो आपके हमारे जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और फिर उसमें से आधे से ज्यादा टैक्स भरते हैं। उस टैक्स से सारा कुछ हमें क्या मिलता है क्या नहीं, ये एक अलग विषय हो जाएगा। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके की शिक्षा, किस तरीके का विकास, किस तरह की चिकित्सा, रोजगार क्या मिलता है, ये एक पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ जाएगा अगर इस पर हम चले गए। लेकिन आप सोचिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग भी अगर 30 करोड़ एक नाविक कमा लेता है, तो देखिए कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से वो हमेशा के लिए बीपीएल ही है, और फिर सरकार के द्वारा दी गई फ्री की जो सारी योजनाएं हैं उसके लिए भी वो एलिजिबल है। तो सोचिए ये कितना बड़ा धोखा है उन लोगों के साथ जो बेचारा मेहनत करता है, कमाता है, उसके बाद में सारा का सारा पैसा जो है सरकार टैक्स के रूप में उनसे वापस से चूस लेती है। तो ये यहां पर एक मिडिल क्लास आदमी का ये दर्द भी निकल कर आया है। साथ ही साथ एलिस इन केओस नाम के यूजर यहां पर लिखते हैं कि 1000 पर पर्सन, 10% इन 1 राउंड ट्रिप, 20 ट्रिप्स डेली फॉर 45 डेज। अब इन 1000 को जो है आप 10, 20, 45 से आप गुणा कर लीजिए, 90 लाख रुपए हो रहे हैं। ठीक है, इफ वी कंसीडर 2000 पर पर्सन देन इट विल बिकम 1.8 करोड़, फिर भी 1.8 करोड़ होंगे। ये इतना बड़ा चढ़ाकर हर बार क्यों बोला जाता है? अब आप सोचिए कि कोई भी आंकड़ा चाहे 2-3 हजार पर डे के हिसाब से अगर अपन देख लें,
तब भी इतना ज्यादा बोस्टिंग करके भी वो आंकड़ा तो नहीं आ रहा है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। वहीं पर रंजय शर्मा नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं, महोदय जी इसे आप कहते हैं निर्धारित मूल्य से ज्यादा तो श्री राम जी को पार करने वाला नाविक भी नहीं लिया था। धन्य थे वो नाविक जो सीता मैया, राम प्रभु और लक्ष्मण भैया को ऐसे ही पार किए थे, सिर्फ चरणों को पखार के। राम को मानने वाले लोग, राम के नाम से सत्ता में आने वाले लोग, राम के नाम से वोट मांगने वाले लोग एक संगम स्नान के लिए इतना ज्यादा पैसा, जबकि पता होता है सरकार को, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो कीमत तय होती है ना वो 120 रुपए कुछ होती है और वहां पर 2000-3000 भी लिए जा रहे हैं, तब भी सरकार खामोश है। तो फिर इसको आप क्या कहिएगा? फिर आप सोचिए कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा होता है, किस तरीके से जो वहां पर श्रद्धालु आए थे उनको किस कदर लूटा गया है, आप ये सोचिए। संदीप फोगाट करके जो यूजर है वो लिखते हैं, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु चार्ज 2K 5K पर पर्सन। 2000 से 5000 नाव में ले जाने के, संगम नोच तक लाने ले जाने के लिए 2000 से 5000 तक उनसे चार्ज किया गया। गवर्नमेंट रेट वाज 120 पर पर्सन। यही बात मैंने आपको अभी बताई कि गवर्नमेंट रेट जो थी वो 120 रुपए थी केवल, उसके आपसे 2000 से 5000 रुपए लिए गए। आई अप्रिशिएट पीपल गेटिंग वर्क, मुझे अच्छा लगता है लोगों को काम मिलता है तो, बट शुड नॉट बी थ्रू चीटिंग, लेकिन ये कम से कम धोखा करके तो नहीं होना चाहिए। A driver told me that some police personnel were involved, hence no action on them. कुछ पुलिस के लोग भी, ऐसा कहना है इन यूजर का कि कुछ पुलिस के लोग भी इनमें शामिल थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। So I decided to walk to संगम, तो इसलिए संगम तक जाने के लिए मैंने पैदल चलना डिसाइडेड किया। उसके बाद में विवेक द्विवेदी नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, लेकिन ये कमाई ईमानदारी की कतई नहीं है। आम श्रद्धालु संगम के अंदर जाकर डुबकी लगाने का मन मारकर घाट पर ही नहाकर महाकुंभ से लौटने को मजबूर हुआ। उसे काशी और अयोध्या जी में भी दर्शन करके जाना था, जिसके लिए धन खर्च को भी संजोना आवश्यक था। क्षमा महाराज, गलत तो गलत ही। अब ये लोग जो दोस्तों, इनकी प्रोफाइल पर आप जाकर के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको समर्थक दिखाई देंगे बीजेपी के, और वो लोग भी सोचिए आप आहत होकर के आए हैं कि भैया इतना पैसा 2000-5000 अगर हम खाली संगम नोच तक जाने का दे देंगे, तो हम तो एक यात्रा का पूरा प्लान बना करके निकले हैं कि चलिए जाएंगे तो काशी विश्वनाथ भी चले जाएंगे, फिर हम अयोध्या भी दर्शन कराएंगे रामलला के, और उसके लिए पैसा बचाना बहुत जरूरी था। तो इन लोगों ने वहीं पर घाट पर ही जो है अपना स्नान किया, उस संगम तक तो पहुंच भी नहीं पाए। सोचिए क्यों? सिर्फ और सिर्फ जो आप उपलब्धि बता रहे हैं ना, इतने कितने पैसे लिए, उस उपलब्धि के कारण लूट लिया श्रद्धालुओं को। नहीं दे सकते थे इतना पैसा, और इतना, ये तो कुछ एक दो सामने आते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए सिर्फ और सिर्फ उस पैसे के कारण। अब दिनेश नाम के यूजर है, वो लिखते हैं, ये जो तुम बखान कर रहे हो वो रकम जनता से कालाबाजारी करके लूटी हुई है। इस नाविक परिवार से पूछा कि कितना जीएसटी भरा और कितना आयकर भरा। पूछिए उनसे कि कितना ये जीएसटी भर रहे हैं और कितना आयकर भर रहे हैं। वहीं वेद प्रकाश विद्रोही लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जरूरत से ज्यादा फेंक दी, कृपया उस नाविक का नाम बताइए, नाविक का पूरा ब्यौरा दें, उसने आयकर भरा या नहीं भरा, आयकर विभाग भी इस बात की जानकारी दे। अब क्योंकि इतना करोड़ों रुपए जब कमाया है तो फिर आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। साथ ही साथ हेमंत गुप्ता लिखते हैं, क्या इस कमाई पर टैक्स मिलेगा? भगदड़ में मरने वालों का नंबर बताने में बहुत समय लगा, और शायद नंबर भी सटीक हो, जरूरी नहीं, लेकिन एक नाविक परिवार की कमाई का नंबर बहुत आत्मविश्वास से बताया गया। अगर इतना पैसा कमा लिया है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब दोस्तों यहां पर अभी नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं, शुद्ध बचत 30 करोड़ रुपए, रियली? जिसने भी किया है 31 मार्च से पहले किसी सीए को पकड़ो और एडवांस टैक्स 10 लाख जमा करा दो, वरना जिसने भी किया है 31 मार्च से पहले किसी सीए को पकड़ो और एडवांस टैक्स 10 करोड़ जमा करा दो, वरना 10 लाख का इंटरेस्ट हर महीने लगेगा 31 मार्च के बाद, जनहित में जारी। साथ ही वो लिखते हैं, और आप यूपी के बकैत हो अगर, तो अंडरग्राउंड हो जाओ। मंत्री जी ने तुम्हारा नाम विधानसभा में ले लिया है, मुझे भी पता है कि तुम्हें गिनने 100 के ऊपर आता नहीं है, पर इस बार तुमने डिंगे गलत लोगों के बीच में हाँक दी। ये बातें देहात की औरतों को इंप्रेस करने तक तो ठीक था, शादी ब्याह में रसना की जगह फ्रूटी मिल जाता, पर अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि सवाल तो उठेंगे।
जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जनता हर चीज समझती है, सोचती है, पढ़ी लिखी भी है, वो हिसाब लगाती है आपकी हर बात का। और यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि देखिए किस तरीके से जनता ने कैलकुलेट करके तक देख लिया है, लेकिन वो आंकड़ा तो अभी तक नहीं मिल पाया है जो आंकड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े ही अभिमान से बता रहे हैं। वहीं मिथिलेश यादव लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको तो शर्म आनी चाहिए। जिस नाव पर बैठकर घूमने का 100 रुपए किराया था, उस नाव का किराया 1000 हो गया, तो सोचो श्रद्धालुओं को लूटा गया कि नहीं लूटा गया। वहीं रिटर्न आ टैक्स में लिखा है, उन्होंने इनकम टैक्स इंडिया जो एजेंसी उनको और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री उनको भी टैग करके लिख दिया है, जीएसटी काउंसिल सबको हैशटैग करके लिख दिया है। प्लीज टेक द डिटेल्स ऑफ द फैमिली हु अर्नड 30 करोड़ एंड कलेक्ट 4 करोड़ टैक्सेस इमीडिएटली। इतना टैक्स आप ले लीजिए। योगी जी प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। प्लीज रजिस्टर दिस मैन इन जीएसटी एंड कलेक्ट 1.5 करोड़ जीएसटी। उन्होंने अब लिखा है कि आप इनका पूरा डिटेल ले लीजिए और इनसे 1.5 करोड़ की तो जीएसटी आप वसूल करिए। सोचिए आम आदमी का दर्द है साहब, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, रात दिन अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए जुटा रहता है, खून पसीने की मेहनत से वो कमाई करता है और उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में उससे छीन लिया जाता है। अलग अलग तरीके के इनकम टैक्स है, जीएसटी है, पता नहीं कितने कितने टैक्सेस हैं, और उसमें उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है। और उस पर भी जब वो एक अपनी श्रद्धा के अनुसार जब वो एक तीर्थ यात्रा के लिए या ऐसी जगह पर आता है, वहां पर उससे और ज्यादा लूटा जाता है। लेकिन जिस आम आदमी, जिस उस नाविक के पास भी अगर इतना पैसा गया है, तो उससे तो आप कोई जीएसटी नहीं ले रहे, उससे तो आप कोई टैक्स नहीं ले रहे, उससे आप किसी तरह का कोई इनकम टैक्स उसको फाइल नहीं करना है। ऊपर से वो बीपीएल का बीपीएल बने रहेंगे, और साथ में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री फैसिलिटीज है उनको भी आगे वो यूज करेंगे। तो ये कितना ज्यादा अन्याय है। पूरे देश की जनता, पूरी यूपी की जनता, जो लोग इस तरीके से टैक्स दे करके अपने आप को पूरा खून पसीने की कमाई जो है वो टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो ये कितनी ज्यादा एक जो है बराबरी वाली बात नहीं रह गई ना, ये कितना ज्यादा भेदभाव है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।